पहले से प्रेडिक्ट कर दिया था माधव गडगिल ने, और उसके ऊपर एक रिपोर्ट भी बनाई थी, है ना। सरकार ने उनको कहा था कि एक रिपोर्ट बनाओ, और उन्होंने कहा था कि एंटायर स्ट्रेच ऑफ वेस्टर्न घाट शुड बी डिवाइडेड इन द इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन्स। तब तो उनकी किसी ने सुनी नहीं, उनकी रिपोर्ट को साइड में रख दिया। अब आप देख रहे हैं वायनाड की ट्रेजेडी हुई है, तो इसके बारे में उन्होंने एक एडिटोरियल लिखा है। माधव गडगिल एक बड़ा नाम है, आपने पढ़ा होगा, अगर आपने एनवायरनमेंट पढ़ा होगा यूपीएससी के अंदर, तो उनकी रिपोर्ट भी आपने पढ़ी होगी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो वेस्टर्न घाट है ना, बहुत ही इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया है, ठीक है। तो इसको इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन्स के अंदर कन्वर्ट कर देना चाहिए, जोन 1, जोन 2, जोन 3 के अंदर, और इसके अंदर क्या करना चाहिए, कुछ रेगुलेशंस यहाँ पर लगानी चाहिए। पर उनकी बात मानी नहीं गई। रिजल्ट में आप देखते हैं कि यहाँ पर वायनाड की ट्रेजेडी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, राइट। तो आज हम उनके ही लिखे हुए एडिटोरियल को पढ़ के ही समझ रहे हैं कि वायनाड की ट्रेजेडी के मेन रीजन क्या थे। इसके पीछे ब्रिटिशर्स का भी बहुत बड़ा हाथ है, राइट, ये भी हम समझेंगे। इसके पीछे अगर हम देखेंगे वहां के लोकल एरिया के लोगों का भी बहुत बड़ा हाथ है, और आज की गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा हाथ है, राइट। इन सब के बारे में हम इसके अंदर अंडरस्टैंड करेंगे, राइट। तो देखो, ये कहते हैं कि जुलाई 30 को मैं अर्ली मॉर्निंग के अंदर उठा, और मैंने ये देखा कि बहुत सारे वायनाड डिस्ट्रिक्ट के अंदर, केरला के वायनाड डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारा कैटास्ट्रोफिक लैंडस्लाइड हुआ। बहुत सारे विलेज जैसे मुंडाकाई, चूराला मल्ला, राइट, अटामल्ला, नूल पूजा, ये सारे विलेज जो थे उसके अंदर मासिव डेबरीज के अंदर ही कन्वर्ट हो गए, राइट। अप्रोक्सीमेटली 300 लाइव्स जो हो गई वो चली गई, और बहुत सारे लोग मिस हो गए, राइट। तो यहाँ पर देखा गया कि एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी यहाँ पर हुई। अब ये बताते हैं कि देखिए, मैं जब पुट्ठूमुला के अंदर एक बार ऐसी ही ट्रेजेडी हुई थी, जो मुंडाकाई विलेज से सिर्फ और सिर्फ, अगर आप देखिए, 3 किलोमीटर दूर है। तो मैं उसको देखने गया था, वो इस तरह से बताते हैं। वहां पर वो पर्सनली गए थे और इंस्पेक्ट करे थे, उसको देखे थे। तो उन्होंने देखा कि बहुत ज्यादा स्टीप स्लोप्स जो है ना, अगर आप देखेंगे केरला के अंदर 50% जो पॉपुलेशन है वो क्या है, एक तरह से 20%, 20 डिग्री से भी ज्यादा, 20 डिग्री से भी ज्यादा स्टीप स्लोप के ऊपर अगर आप देखेंगे वहां पर बसावट है। 50% हैबिटेशन जो है 20 डिग्री स्टीप स्लोप से भी ज्यादा बसावट है वहां पर। तो स्टीप स्लोप्स वर डॉटेड विद द टॉल बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो है वो बनी हुई है स्टीप स्लोप्स के ऊपर। उन्होंने देखा दैट हैव बीन लेवल्ड फॉर द टी प्लांटेशन, और लैंड जो है ना, ऐसी लैंड जो है जैसे पहाड़ों पर जो लैंड होती है उसको लेवल करा हुआ है टी प्लांटेशन के अंदर। यहाँ पे बहुत सारी टी प्लांटेशन होते हैं, और टी प्लांटेशन वाले आसपास ही जगह पर अपनी बिल्डिंग्स बना बना के रहने लग जाते हैं, राइट। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, थ्रू आउट द रोड वर कवर्ड विद द मड फ्रॉम द लैंडस्लाइड फ्रॉम द रोड कट्स, ठीक है। बहुत सारा मड ही मड हो रहा है, रोड कट्स हो रखे हैं, बहुत सारे रोड टूटी पड़ी हैं बहुत सारी। इस तरह से उन्होंने देखा, जब लैंडस्लाइड होती है तो बहुत खतरनाक होती है। इस तरह का मंजर उन्होंने वहां पर देखा पुट्ठूमल्ला के अंदर। अब वो आगे इसके अंदर चलते हैं। उन्होंने कहा कि देखिए, रिवर ऑफ मड फ्रॉम द लैंडस्लाइड हैड वाउंड इट्स वे डाउन टू द गॉर्ज। एक गॉर्ज आता है बड़ा सा, ठीक है, बड़ा सा, दो पहाड़ियों के बीच के एरिया को गॉर्ज बोला जाता है। और उसके अंदर से देखा जाता है कि वो रिवर मुड़ती है, और रिवर ऑफ मड मुड़ती है, और वहां पे 55 हाउसेस को एक तरह से टी स्टेट लेबरर्स के हाउसेस जो थे उनको क्या करती थी, उनको एक तरह से बहा देती है, उनको एक पूरा का पूरा हैबिटेशन जो होता है वो खत्म हो जाता है। तो 55 हाउसेस पूरे के पूरे यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। क्यों खत्म हो जाते हैं? क्योंकि भाई पहाड़ों पे आप घर बनाओगे तो ऑब्वियसली पहाड़ों पे घर बनाओगे, जब लैंडस्लाइड होगी तो पूरी की पूरी रिवर जो होगी, वो जो पानी आ रहा होगा पूरी तरह से, वो पूरा का पूरा बहाकर तो लेके ही जाएगा। अब इसके अंदर ये बोलते हैं कि देखो, ब्रिटिशर्स का रोल इसके अंदर बहुत ज्यादा है। ब्रिटिशर्स ने क्या कहा, एक इन्होंने कहानी सुनाई उन्होंने इसके अंदर। देखिए, पहले क्या था कि विलेजेस के अंदर शिफ्टिंग एग्रीकल्चर चलता था। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का मतलब क्या था? पहले देखो क्या होता था कि फॉरेस्ट जो होता था पूरा, उसके ऊपर कम्युनिटी का अधिकार होता था, है ना। लोग रहते थे, बहुत सारी लैंड हुआ करती थी। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर अपनी खेती कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर खेती कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर खेती कर दी। खेती करने के बाद जो भी इकोनॉमिकल जो ट्रीज हैं, जो बड़े ट्रीज हैं जो कि इकोनॉमी के लिए काम आ सकते हैं, उनको छोड़कर मैंने सारी खेती को जलाकर मैं कहीं और शिफ्ट हो जाता था। दैट इज नोन एज शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। और ये 15 से 20 साल तक ये इसी तरह से ये पूरा का पूरा फॉरेस्ट सा बन जाता था, राइट। फिर यहाँ पर आता था मैं वापस 15 से 20 साल के अंदर, तो यहाँ पे बड़े बड़े ट्रीज थे उनको तो छोड़कर, और बाकी जो छोटे छोटे जो वीड्स होते हैं, जो ग्रासलैंड्स होती हैं, उनको काट कर मैं यहाँ पर अपना एग्रीकल्चर कर लेता था। पहले ऐसा होता था। अब क्या हुआ, ब्रिटिशर्स आए, और ब्रिटिशर्स ने सोचा कि यार हमको यहाँ पर टी का कल्टीवेशन करना चाहिए। टी का कल्टीवेशन, कॉफी का कल्टीवेशन, क्योंकि टी और कॉफी की डिमांड बहुत ज्यादा है ब्रिटेन के अंदर।
समझ में आ रहा है? या फिर यूरोप के अंदर देखें, क्योंकि यूरोप में बहुत ठंड पड़ती है, तो टी और कॉफी का प्लांटेशन यहाँ पर हो सकता है। अब सारी जनता तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के ऊपर लगी हुई थी, राइट, और वो आराम से शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के अंदर इकोलॉजी भी सही रहती थी, और आप देखेंगे यहाँ पर इनका एक तरह से क्या होता था, इनका लाइवलीहुड भी चलता था। अंग्रेज है, अंग्रेज ने बोला इस शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को जब तक हम खत्म नहीं करेंगे तब तक ये टी और कॉफी का कल्टीवेशन स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि जनता तो पूरी शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में लगी हुई है। तो उन्होंने फोर्सफुली कहा कि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर की जो प्रैक्टिस है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन की जो प्रैक्टिस है, उसको बंद करा जाएगा, क्योंकि इससे बहुत सारी लैंड खराब होती है, इससे लैंड की फर्टिलिटी खराब होती है, इस तरह की बातें वो करने लगे। और यहां पर आप देखेंगे शिफ्टिंग कल्टीवेशन को एक तरह से खत्म करा गया। जो लोग अपना काम खुद कर रहे थे उनको अब क्या होगा, अंग्रेजों का काम करना पड़ेगा हार कर, क्योंकि उनके पास काम नहीं होगा, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर खत्म हो गया। ये पूरा का पूरा लैंड जो पहले कम्युनिटी का हुआ करता था, वो क्या हुआ, एक तरह से ब्रिटिशर्स ने अपना बना लिया, और ब्रिटिशर्स उसको मैनेज करने लग गए, वहां पर वो लॉज बनाने लग गए, वहां पे उन्होंने बोला कि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर नहीं होगा, और इससे बहुत सारे लोग जो होंगे वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, और अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे तो ये क्या कहेंगे, ये अब जॉब ढूंढने जाएंगे। तो यहाँ के जो टी प्लांटर्स होंगे, यूरोपियन टी प्लांटर्स, वो बोलेंगे हमारे पास आ जाओ, हम आपको जॉब देंगे, परमानेंट जॉब दे देंगे, और वहां पर उन टी प्लांटर्स का फिर एक्सप्लॉयटेशन करने लग गए, और इसके कारण जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर वाली जो प्रैक्टिसेस थी वो खत्म हो गई। आई होप यू आर गेटिंग दिस वन। तो यहाँ पर आप यहाँ पर देखिए कि जब ब्रिटिशर्स आए तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन वाज मेजर बोन ऑफ कंटेंशन फॉर देम। एट टाइम इट वाज वाइडली प्रेवलेंट, बहुत प्रेवलेंट था। पीपल कल्टिवेटेड मिलेट्स फॉर 2 or 3 years आफ्टर क्लियरिंग मच ऑफ द ट्रीज ग्रोथ while leaving economically important trees intact and burning the brushwood। इस तरह से जो यहाँ पे ब्रशेज होती थी उनको हट जला देते थे, और बाकी जो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट ट्रीज थे उनको वो छेड़ते नहीं थे। ठीक है, उसके बाद वो क्या करते थे, 15-20 साल के लिए उस लैंड को छोड़ देते, जिससे कि बड़े बड़े ट्रीज वहां पर वापस ग्रो बैक हो जाते थे। पर जैसे ही ब्रिटिश के टी एंड कॉफी स्टेट ओनर्स आए, ठीक है, ई स्टेट ओनर्स आए, उन्होंने इस शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बहुत ही ज्यादा अपोज करा, बिकॉज वो अगर जब तक लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन में लगे रहेंगे तब तक उनको लेबर नहीं मिलेगा। तो इसके कारण उन्होंने शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को फोर्सफुली स्टॉप कर दिया, और यहां पर लेबर उनको इस तरह से मिल गया, जो अनएम्प्लॉयड लोग हो गए वो इस तरह से एक तरह से स्लेव्स की तरह उन्होंने लेबर्स यहां पर ले। आई होप दिस इज क्लियर। तो देखिए, ओवरऑल इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द ब्रिटिश ले इन रेंडरिंग पीपल रिसोर्सलेस। जब लोग रिसोर्सलेस हो गए तो डेडिकेटिंग फॉरेस्ट ट्रैक्ट को क्या करा गया, एक तरह से टी और कॉफी प्लांटेशन के अंदर करा गया। ठीक है, यहां पर फिर ट्री और कॉफी प्लांटेशन करने लग गए, एंड इस तरह से आप देखेंगे जो टिम्बर्स थे, जो बड़े बड़े पेड़ थे, उनको क्या है, मिलिट्री और कंस्ट्रक्शन की नीड्स के लिए ले गया, और इस तरह से एक पूरा का पूरा फॉरेस्ट को उन्होंने इसमें खराब कर दिया। और उसी के कारण आप देखेंगे वेस्टर्न घाट की इकोलॉजी आज बहुत ही फ्रेजाइल है। तो ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको समझना होगा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, राइट, जिसके अंदर ब्रिटिशर्स ने शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को खत्म करके यहाँ पर पहाड़ों के अंदर काट काट के आप देखेंगे टी प्लांटेशन करने लग गए, कॉफी प्लांटेशन करने लग गए, और इसके अंदर उनको लेबर चाहिए था, इसलिए शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को बंद करा और पहाड़ों के ऊपर टी और कॉफी प्लांटेशन स्टार्ट करा, पहाड़ों को काट काट कर स्टार्ट करा, जिससे कि बहुत ही फ्रेजाइल कंडीशन होगी। आज भी यहाँ पर बहुत सारी टीज उगती हैं, राइट, है ना, कहाँ पर, वेस्टर्न घाट्स के ऊपर, और उसके कारण क्या है, उसका कारण आप यहाँ पर समझ ही सकते हैं कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इज द रीजन फॉर दैट। तो जो इकोलॉजिकल फ्रेजाइल है उसको और ज्यादा फ्रेजाइल यहाँ पर बनाया गया। इसके साथ साथ अगर लोगों की बात करें तो इसके अंदर एक चीज और मैं आपको बताता हूं। देखिए, यहां पर जब वो उसको इंस्पेक्शन करने जा रहे थे ना, तो उन्होंने देखा कि वहां पर बहुत सारे यूकेलिप्टस ट्री के प्लांटेशन करे गए थे पहले, है ना, जिससे कि वो क्या है, जमीन को रोक कर रखें, पर वहां पे एक भी ट्री यहाँ पर दिखा नहीं उनको, है ना, नो ट्रेस ऑफ यूकेलिप्टस प्लांटेशन, क्योंकि सारे के सारे ट्री बह गए थे। बस एक ट्री प्राउडफुली खड़ा था यहाँ पर। कौन सा ट्री था वो, फिकस और बेडोमी। ये फिकस बेडोमी ट्री जो है ना, वो ओरिजिनल वेजिटेशन था, मतलब ये जो ट्रेडिशनल वेजिटेशन था वो वाला ट्री। वो ट्री यहाँ पे लगाए इसलिए जाते थे जिससे कि क्या हो, रिवर के फ्लो को वो कम करे, वो जमीन को पकड़े रहे, लैंडस्लाइड ना होने दे। ऐसे ट्रीज को हटा के हमने क्या करा, यूकेलिप्टस वाले प्लांटेशन करे। जो ट्रेडिशनल नॉलेज थी उसको यूज नहीं करा गया, एग्जोटिक ट्रीज लगाए यूकेलिप्टस जैसे, जिसके कारण एक बहुत बड़ा डिजास्टर यहाँ पर आया। तो ओरिजिनल नेचुरल ट्री कवर को हटाकर हमने यूकेलिप्टस वाले ट्रीज लगाए, इसके कारण बहुत बड़ा डिजास्टर आया।
और ये सारी चीजें इन्होंने अपनी क्या है, अपनी एक रिपोर्ट के अंदर, जिसको गडगिल रिपोर्ट भी बोला जाता है, उसके अंदर उन्होंने दिया था, वेस्टर्न घाट इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल। और उसके अंदर उन्होंने बताया था कि देखो भाई, भारत के अंदर कुछ अलग ही सिस्टम चल रहा है। अगर आप देखेंगे कोई भी देश होता है ना, अगर कोई भी देश होता है तो उसके अंदर ऐसा होता है कि 4 कैपिटल स्टॉक्स को हार्बर करने की कोशिश करता है, वो ज्यादा से ज्यादा इन कैपिटल स्टॉक्स को हार्बर करने की कोशिश करता है फॉर द डेवलपमेंट। पर भारत के अंदर डेवलपमेंट एक बहुत ही पार्शियल वे के अंदर हुआ। कैसे हुआ? उन्होंने कहा देखिए, 4 जो कैपिटल स्टॉक है वो एक तो है नेचुरल, जैसे वाटर, वेजिटेशन, बायोडाइवर्सिटी, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिश प्रोडक्शन, ये इसके ऊपर ज्यादा इसके ऊपर फोकस करते हैं। दूसरा ये है कि सोशल, जैसे कोऑपरेटिव बिहेवियर, सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी देखा जाता है जब भी हम डेवलप करें तो। तीसरा है कि ह्यूमन डेवलपमेंट भी देखा जाता है, एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयबिलिटी, ये भी देखने को मिलता है, राइट। और चौथा है कि मैन मेड कैपिटल, जैसे रोड्स है ना, कंस्ट्रक्शन करते हैं, राइट, रोड्स का कंडे पहाड़ों काट दिया, इस तरह से मैन मेड कैपिटल भी बनाया जाता है। तो ये 4 जो होते हैं, 4 कैपिटल स्टॉक पूरा का पूरा डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर इन चारों को करना चाहिए, है ना। कि भाई आपने मान लो कुछ डेवलपमेंट कर दिया, नेचुरल वाला डेवलपमेंट आपने करा, वाटर, वेजिटेशन, पर आप सोशल को भूल गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप ह्यूमन डेवलपमेंट को भूल गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये चारों चीजें साथ में चलेंगी। हमारे देश के अंदर एक अलग ही सिस्टम हुआ, हमने ना नेचुरल के ऊपर फोकस करा, ना हमने सोशल के ऊपर फोकस करा, ना हमने ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करा, हमने मैन मेड कैपिटल डेवलपमेंट के ऊपर ही फोकस करा। और इसके कारण हमने नेचर को साथ खिलवाड़ करा, नेचर को पूरा का पूरा अगर हम देखेंगे डिस्ट्रॉय करके रख दिया, इस तरह की बात इसके अंदर करिए। तो हमने सिर्फ मैन मेड कैपिटल के ऊपर, नेचुरल कैपिटल क्या होता है कि भाई वाटर फ्लो हो रहा है तो वाटर को उसी तरह से फ्लो होने दो, फिर आप इसको कोई यूटिलाइज कर सकते हो तो कर लो, समझ में आ रहा है। पर जैसे पहाड़ है तो पहाड़ों को पहाड़ ही रहने दो भाई, इसके ऊपर घर वर मत बनाओ, और आसपास जहां पर जगह है, जहां पे प्लेन एरिया है, वहां पर घर बना लो। पर हमने कहा नहीं नहीं साहब, हम तो पहाड़ को काटेंगे, हम तो मैन मेड कैपिटल के ऊपर ही फोकस करेंगे। समझ में आ रहा है। और देखो, इंडिया इज एक्सक्लूसिवली फोकस्ड ऑन बिल्डिंग अप हाईली सब्सिडाइज्ड मैन मेड कैपिटल एट द सीरियस कॉस्ट ऑफ द नेचर, natural, human, social capital, worsening economic, social, education and health disparities, and thereby depressing overall social welfare as well as ability of industrial entrepreneurs और enterprises to compete internationally। इंटरनेशनली तो देखें तो ये सब चीजों के ऊपर होता है फोकस, ठीक है, पर हमने सिर्फ और सिर्फ मैन मेड कैपिटल के ऊपर फोकस करा, नेचुरल, सोशल, ह्यूमन, इन कैपिटल को हमने डेवलप नहीं करा, और इसके कारण हम देख रहे हैं हम इंटरनेशनली भी पिछड़ रहे हैं, और हमने एनवायरमेंट को भी कहीं का नहीं छोड़ा। इस तरह से इस रिपोर्ट के अंदर, वेस्टर्न घाट इकोलॉजिकल एक्सपर्ट पैनल रिपोर्ट के अंदर इस तरह से बात करी गई थी। दिस इज लीडिंग टू इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। इससे क्या हो रहा है कि ह्यूमन इंटरवेंशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ी, माइंस बनाई हमने, रोड्स बनाई, बिल्डिंग्स बनाई हिल स्लोप्स के ऊपर, और हर जगह पर हिल स्लोप्स को हमने बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया, और उसके कारण इस तरह की त्रासदी हमको झेलनी पड़ रही है। समझ में आ रहा है। अब क्या है कि वापस से अगर हमको वापस से इसको सही करना है, ठीक है, ओनली वे टू ब्रिंग दिस अनफॉर्चुनेट ट्रेंड्स अंडर चेक, ये है कि इस रिपोर्ट को जो हमने बहुत ही केयरफुली ड्राफ्ट करी थी, इसके ऊपर रेगुलेशन, उसके ऊपर कानून बनाया जाए। हमने कोई इसके ऊपर इतना भी ज्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं करी थी, हमने कहा था हमें आपको एक रिपोर्ट दे रहे हैं जिसके अंदर एंटायर जो होगा वेस्टर्न घाट को हम 3 जोन के अंदर कन्वर्ट करेंगे, हाई जोन, मॉडरेट जोन एंड लो जोन, और उसके ऊपर रेगुलेशन इस तरह से बनाएंगे। बट ये रेगुलेशंस हमको एक तरह से बॉटम अप प्रोसेस से बनानी पड़ेगी, वहां की ग्राम सभा को बुलाओ, मोहल्ला सभा को बनाओ, उनको समझाओ, और समझाकर उनको ये रेगुलेशंस बताओ, उनकी जो सजेशंस हैं वो उधर लो, ट्रेडिशनल नॉलेज को यूज करो, ऐसे करके हमने कहा था। आप लोगों ने इसको क्या करा, इस रिपोर्ट को बिल्कुल असाइड कर दिया, सेट असाइड कर दिया आपने। गवर्नमेंट सेट द रिपोर्ट प्रपोजल्स असाइड सिंस दे हैव नो इंटरेस्ट इन प्रोटेक्टिंग नेचर एंड द एम्पावरिंग पीपल। और 13 साल का डिले हो चुका है, ये कहते हैं कि अभी भी टाइम है इस रिपोर्ट को पढ़कर, जो वहां की जनता है उनसे पूछकर रेगुलेशंस आपको बनाने चाहिए। नहीं तो इस तरह की जो वेस्टर्न घाट्स की इकोलॉजी बड़ी फ्रेजाइल है। आप देखिए महाराष्ट्र के अंदर भी इस बार बहुत ज्यादा रेन हुई थी, राइट, और इसके कारण ह्यूमन इंटरवेंशंस जो है बहुत सारे बढ़ भी रहे हैं, और ज्यादा इंटरवेंशन बढ़ेंगी तो और ज्यादा त्रासदी होगी। तो इट्स टाइम कि हमें क्या करना चाहिए, इस रिपोर्ट को इंप्लीमेंट कर देना चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन एंड दिस इज हाउ यू हैव टू राइट द आंसर्स। इस पॉइंट में से, इनमें से बहुत सारे पॉइंट आपको मिल जाएंगे कि आपसे ऐसा आ जाता है कि भाई ट्रेजेडीज जो होंगी, ठीक है, लैंडस्लाइड की ट्रेजेडीज को किस तरह से रोका जाए, तो इसके ऊपर काफी पॉइंट्स आप इसके अंदर लिख सकते हैं।